बहन जी राम राम। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है और मेरी पत्नी दर्द के मारे मर रही है। क्या आज रात के लिए हम आपके इस होटल के किसी छोटे से कोने में रुक सकते हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी ये लंबी चौड़ी आप बीती सुनने की कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई, सीधा सा हिसाब है। तुम्हें यहाँ रहने के बदले हर एक दिन के लिए एक अनाज की पूरी पोटली किराया देना पड़ेगा। लाओ पहले एडवांस निकालो। लेकिन बहन जी, भयानक तूफान की वजह से हमारी सारी जमा पूंजी और अनाज पानी में बह गया। हम पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं। ओहो, तो ये बात है। जेब में नहीं दाने और चले होटल में सोने। सुन कान खोलकर, अगर तुम्हारे पास देने के लिए अनाज की पोटली नहीं है तो चलो निकलो यहाँ से, रास्ता नापो अपना। बहन जी ऐसा मत कहिए, मेरे पेट में बहुत भयानक दर्द हो रहा है। एक माँ की मजबूरी को समझो। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। ये एक कमर्शियल होटल है, कोई मुफ्त की धर्मशाला नहीं। अब ज्यादा नाटक मत करो और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। होटल की मालकिन द्वारा धक्के मारकर निकाले जाने पर दोनों भारी बारिश में भीगते हुए एक डाल पर आकर बैठ गए। तभी वहाँ मुफ्त की कमाई की फिराक में रहने वाला दुष्ट कालू कौवा आ जाता है। अरे ओ चुरिया भाइयों, तुम लोग कौन हो और इतनी तेज मूसलाधार बारिश में बाहर डाल पर अकेले क्यों बैठे हो? इस मौसम में बाहर रहना मौत को दावत देना है। हाँ भाई, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। भाई, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? टुन्नू की बात सुनते ही कालू अपनी चोंच पर हाथ रखकर गहरी सोच में डूब जाता है। उसकी दुष्ट आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। अरे वाह, बहुत दिनों बाद आज मुफ्त की तगड़ी कमाई हाथ लगी है। इन दोनों को बातों के जाल में फंसाकर अपने पुराने घोंसले में बंद कर देता हूँ। फिर सीधे शिकारी चील के पास जाऊंगा और अनाज की मोटी बोरियां कमाऊंगा। अरे भाई, आप कहाँ खो गए? क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो बस डर गया था। तुम्हें पता नहीं है, ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ बहुत खूंखार शिकारी पक्षी रहते हैं। अब बिल्कुल समय बर्बाद मत करो, जल्दी मेरे पीछे पीछे आओ। कालू कौवा आगे उड़ने लगता है और उसके पीछे पीछे उम्मीद से भरे रानो और टुन्नू भी अपनी बची कुची ताकत लगाकर उड़ने लगते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद कालू कौवा उन दोनों को जंगल के एक सुनसान कोने में बने पुराने और जर्जर घोंसले के पास लेकर आता है। अरे कालू भाई, आप हमें ये कहाँ लेकर आ गए? ये घर तो बहुत पुराना और सुनसान लग रहा है। अरे तुम दोनों डरो मत, इस जंगल में मेरे बहुत सारे पर्सनल घोंसले हैं। तुम दोनों यहाँ आराम से मुफ्त में रहो, कोई किराया नहीं लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, आपने आज एक माँ और उसके होने वाले बच्चों की जान बचाई है। कोई बात नहीं बहना, अब तुम दोनों बिना देर किए जल्दी से अंदर जाओ। तुम दोनों जैसे ही अंदर जाओगे, मैं बाहर से किवाड़ पर एक बड़ा सा ताला लगा दूंगा। लेकिन ऐसा क्यों कालू भाई?